हरे कृष्ण प्रभु। तो आज हम पढ़ेंगे स्वामी श्री रंगनाथ जी की महिमा। ठीक है, तो आपको बताते हैं श्री रंगनाथ जी कहाँ हैं। श्रीरंगपट्टनम में, इस भूलोक में इसको वैकुंठ कहा जाता है। और यहाँ के स्वामी श्री रंगनाथ स्वयं वासुदेव हैं। यहाँ पे कावेरी नदी बहती है, आपको पता होगा, बहुत प्रमुख और बहुत महिमा वाली नदी मानी जाती हैं। भगवान श्री रंगनाथ पूर्व की दिशा में श्रीरंगम में, दक्षिण की दिशा में तिरुवनंतपुरम में और पश्चिम की दिशा में श्रीरंगपट्टनम में विराजमान है। तो ये जो श्री रंगनाथ हैं, 3 जगह हैं। ठीक है, एक है श्रीरंगम नाम की जगह पे, जहाँ पे वो दक्षिण दिशा में है। एक है तिरुवनंतपुरम, या उसको अनंत शयन भी कहते हैं। वहाँ तिरुवनंतपुरम में वो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, और पूर्व की दिशा में वो देख रहे हैं श्रीरंगम में है जब, और पश्चिम की दिशा में कहाँ देखें, जब श्रीरंगपट्टनम पर हैं। तो अभी श्री रंगनाथ जी के बारे में बताया जा रहा है। तो इधर भूलोक पे उनकी 3 प्रमुख वो हैं, क्या कहते हैं, मूर्ति को क्या कहते हैं, विग्रह। हाँ, तो ये तीनों जो विग्रह है स्वयं वैकुंठ हैं। स्वयं वैकुंठ मतलब अपने आप आई हैं, स्वयंभू। ऐसा नहीं है इन्होंने किसी को बनाया है, स्वयंभू विग्रह हैं, अपने आप भगवान की लीला शक्ति से प्रकट हुई हैं। श्री रंगनाथ कपिल आदि ऋषि यो से सनक आदि नित्य सूर्यों से और ब्रह्मा तथा रुद्र आदि देवों से पवित्र स्थान यानी तीर्थ के रूप में माना जाता है। तो श्री रंगनाथ जी है का जो स्थान है, वहाँ पे कपिल देव जी हैं, कपिल मुनि भागवतम में आते हैं, वो चतुष्कुमार, ब्रह्मा जी, रुद्र, ये सब, उन सब ने बताया गया कि बहुत पवित्र स्थान ये माना जाता है। यहाँ कावेरी माता जो कि नदी हैं, कावेरी माता ने अपनी तीनों नदियों के संगम स्थान पर आदिशेष यानी भगवान शेषनाग, आदिशेष पर शयन करने वाले श्री रंगनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। तो श्री रंगनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान ने 3 वरदान दिए थे। कौन कौन से? पहला, यहाँ की कावेरी गंगा से भी पवित्र होगी, पहला वरदान। दूसरा वरदान, श्रीरंगपट्टनम बड़ा तीर्थ स्थान होगा, जो कि आज है, हमें सब पता है। और मैं भक्तगण की सभी अभिलाषाएं पूरी करूँगा। बढ़िया, भगवान खुद बोल रहे हैं, श्री रंगनाथ जी। ये 3 वरदान उन्होंने 3 वर माता कावेरी को दिए, जो कि नदी हैं। उक्त वरदान के बाद भगवान यही नित्यवास करने लगे हैं। जब वरदान दिया तो वहीं बोले कि ठीक है, यहीं पर रह लेते हैं। और महालक्ष्मी भी कावेरी स्नान के बाद दक्षिण पूर्व की दिशा में नित्यवास करने लगी हैं। तो महालक्ष्मी भी वहाँ आ गई, जहाँ पे श्री रंगनाथ जी हैं, भगवान स्वयं हैं, तो उनकी जो धर्मपत्नी हैं माता लक्ष्मी भी आ गई। ब्रह्मा और रुद्र आदि देवगण नित्य प्रति यहाँ भगवान की पूजा करते हैं। ब्रह्मा ने स्वयं यहाँ के मंदिरों का निर्माण किया है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ के मंदिरों का निर्माण ब्रह्मा ने खुद पहले मंदिर थे, ब्रह्मा ने खुद किया था, ब्रह्मा जी ने। यहाँ प्रति रात्रि आगमन के अनुसार पूजा की जाती है, ये रात को पूजा होती है। इस आगमन को ब्रह्मा ने नारद महर्षि को उपदेश किया था। तो नारद महर्षि जी को ब्रह्मा ने कुछ बताया था कि जो उपासना करने की विधि है वो क्या है, तो उस विधि से उपासना भगवान की जाती है। सारे विश्व में इस क्षेत्र के समान दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है। यह क्षेत्र सबसे पवित्र है। इस क्षेत्र के समान दूसरा कोई क्षेत्र पहले नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। ये कौन बोल रहे हैं? ये ब्रह्मा नारद मुनि को बोलने हैं, श्रीरंगपट्टनम और श्री रंगनाथ जी की जो महिमा उसके बारे में। बहुत दिनों पहले अनावृष्टि के कारण ऋषियों को स्नान, संध्या, वंदन आदि के लिए जल मिलना मुश्किल हो गया था। तो वहाँ पे अकाल पड़ गया। तो ऋषि जब अपने तपस्या करते थे, नहाने के लिए जल नहीं, पीने वीने के जल नहीं है। रास्ते में गोदावरी के किनारे श्री गौतम ऋषि से उन लोगों ने भेंट की। तो वो लोग गोदावरी के किनारे जा रहे थे, वहाँ गौतम ऋषि मिले उनको, और उनसे मिले और कहा कि श्री गौतम उनके शुभ आगमन से बहुत आनंदित हुए और उनको कुछ दिनों वहाँ ठहरने की प्रार्थना की। तो गौतम ऋषि ने देखा मेरे आश्रम में भक्तगण हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मेरे आश्रम में ठहरिए। श्री गौतम ने अपने शिष्यों की सहायता से गोदावरी नदी के मार्ग में धान बोए। गोदावरी में स्नान के बाद उसी क्षेत्र के पके धान लेकर उन आगंतुक ऋषियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। तो गौतम ऋषि ने कहा कि देखो अब इतने भक्तगण आ गए, तो उन्हें साथ के साथ धान बोए। पर उनमें इतना तेज, इतना शक्ति थी और गोदावरी में इतनी शक्ति थी कि साथ के साथ उग गए। तो वही उन्होंने काटे और उन्हीं का भोजन बना के भगवान को भोग ला के उन्होंने भक्त ऋषि मुनियों को दिया। उक्त भोजन के बाद कुछ ऋषि गौतम के प्रति
असूयालु हो गए और उन लोगों ने गौतम को उस उर्वरा भूमि से हटाना चाहा। उन लोगों ने अपनी तपस्या के बल से एक गाय का सर्जन किया और गौतम के क्षेत्र में चरने दिया। हाँ, अब क्या हुआ, कुछ ऋषि थे हाँ, ये एक्चुअली भक्त नहीं थे, ये ऋषिगण थे। तो इनमें से कुछ लोग हैं ना, गौतम ऋषि से ईर्ष्या करने लगे, जलन हो गई उनको। तो सोचने लगे कि गौतम ऋषि को अब यहाँ से निकाल देते हैं। बहुत गंदा प्लान है, जैसे अंग्रेज लोग इंडिया में आए थे, निकाल दिए थे ना, तो वही सोच हो गई। तो उन्होंने बोला कि अभी ब्राह्मण, इसको कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी योग बल से गाय बनाई और उस गाय को गौतम ऋषि का जो खेत मानो या फिर उनका जो आश्रम था उसके आसपास चरने को छोड़ दिया, है ना, चरने दिया। फलस्वरूप धान का खेत नष्ट हो गया तथा गौतम के आदेश पर जब शिष्यों ने उस गाय को भगाया तब गाय भागकर गौतम के चरणों पर गिर पड़ी और वहीं मर गई। बहुत चालू प्लान था, है ना। पहले तो खेत चल रही है, फिर भगाया गया तो दौड़ी, बस मारा वारा नहीं, उसको भगाया गया, है ना, डराया गया तो आई और गौतम ऋषि के चरणों में आके मर गई। अब उन असूयालु यानी ईर्ष्यालु ऋषियों ने श्री गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया, चीटिंग। श्री गौतम ने अपने दिव्य चक्षु, उन्होंने दिव्य चक्षु से देख लेके तो उक्त ऋषियों की शरारत का पता लगाया और उनको शाप दिया कि वे सब क्रूर, दुष्ट और अवैधिक बनेंगे। बोले कि तुम मूर्ख, तुम लोग इतना ऋषि तपस्या वगैरह करके आए हो, तुम्हें अभी भी ईर्ष्या नहीं गई तो तुम क्रूर बनोगे, है ना। इसके बाद गौतम श्रीरंगम की ओर तीर्थाटन पर चल दिए। तो श्रीरंगम की ओर फिर बोले तीर्थाटन पर चल दिए, वहाँ रहेंगे नहीं। श्रीरंगम पहुँचने पर वहाँ के श्री रंगनाथ ने कहा कि मेरी सेवा यहाँ श्री विभीषण कर रहे हैं। तो श्रीरंगम कहाँ है? श्रीरंगम है क्या कहते हैं उधर, विभीषण कहाँ कर रहे हैं? तिरुवनंतपुरम में विभीषण, क्योंकि वहाँ से जो भगवान जो है वो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। दक्षिण में क्या है? लंका, उसको श्रीलंका कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विभीषण जो कि भगवान के परम भक्त हैं वो लंका का वो संभाले हुए हैं राजपाट, तो इसीलिए वो उसको श्रीलंका कहते हैं और वहाँ पर विभीषण कर रहे हैं। अतः पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी पर विराजमान श्री रंगनाथ जी की ओर चले तो बोले उधर चले जाओ, श्री रंगनाथ जी ने कहा। तो तदनुसार ताम्रपर्णी नदी, महेंद्र पर्वत और सहरिद्री इन तीर्थों से होकर वे इस श्रीरंगपट्टनम पर पहुँचे। तो पहले वो कहाँ पहुँचे थे? श्रीरंगनाथ, है ना, जहाँ पर पता चला कि विभीषण सेवा करते हैं। फिर वो पहुँचे वो श्रीरंगपट्टनम पर पहुँचे। उनके साथ और भी ऋषिगण इस धाम पर पधारे थे। जब भी गौतम पश्चिम के श्रीरंगनाथ के महिमा पर अन्य ऋषियों के सम्मुख व्याख्यान दे रहे थे, तब सर्व ऋषि बोधायन, आत्रेय, याज्ञवल्क्य, कण्व, शुक और पराशर आदि प्रसिद्ध महर्षि लोग वहाँ पहुँचे। तो गौतम ऋषि पहुँचे थे भी श्रीरंगपट्टनम और वहाँ पे वो श्रीरंगपट्टनम की महिमा का गुणगान कर रहे थे। तो वहाँ सुनते हुए तो बताया अन्य ऋषिगण भी पहुँचे हैं। तो कौन कौन से ऋषि पहुँचे हैं? बोधायन। बोधायन कौन है? बोधायन है वेदव्यास। अत्रेय सुना होगा, याज्ञवल्क्य ये भी सुना है, कण्व नहीं सुना। शुक कौन है? सुखदेव गोस्वामी और पराशर पता है हमें, तो पूरे माता, वो बेटा, फिर पिता, फिर दादा, तीनों पहुंच गए। सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव जी एंड पराशर मुनि, है ना। तो ये सब ऑडियंस में थे। श्री गौतम की अध्यक्षता से, यानी गौतम मुनि अभी बता रहे हैं, से इन सब ऋषियों ने श्री रंगनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान आविर्भूत हुए और सबको आशीर्वाद दिया। भगवान ने श्री गौतम को सूचना दी कि उनकी प्रतिभा पास वाले तुलसी वाल्मीकि के पास मिल सकती है। श्री गौतम तुलसी वाल्मीकि के पास जाकर ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवों और कामधेनु की प्रार्थना की। तो अब गौतम ऋषि को बताया गया कि वहाँ पे एक पास वाले तुलसी वाल्मीकि नाम की के लोग हैं, जगह है, वहाँ गए। वहाँ उन्होंने इन सब से प्रार्थना की। सभी देवों और ऋषियों की प्रार्थना पर कामधेनु के दुग्ध स्नान के बाद भगवान शुभ मुहूर्त से प्रसन्न हुए और कहा, तो भगवान प्रसन्न हो गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने यज्ञ किया है। मेष मास में शुक्ल पक्ष सप्तमी से शनिवार के दिन भगवान के रंगनाथ के दर्शन प्राप्त होंगे। तो बताए रंगनाथ जी के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे? सुदर्शन, गरुड़ और विश्वक्सेन आदि के साथ दक्षिण पूर्व की दिशा में भगवती श्री रंगनाथ की माता के दर्शन भी प्राप्त होंगे। देवालय की परिक्रमा के बाद गर्भगृह के अंदर महाप्रभु के दर्शन भी प्राप्त होंगे। श्री अब महाप्रभु पता नहीं, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है, किनको कहा गया है?
श्री रंगनाथ की महिमा का वर्णन अब बताया जा रहा है। यहाँ के श्री रंगनाथ आदिशेष यानी शेषनाग जी शैया पर अपनी दक्षिण भुजा द्वारा शिरा का धारण करते हुए उत्तर भुजा को अपने जांग पर रखते हुए एवं चरण कमलों पर कावेरी माता के साथ दर्शन दे रहे हैं। तो वहाँ कैसे हैं? दक्षिण भुजा, इतना मुझे ध्यान है, उल्टा हाथ होता है। तो भगवान नहीं, इसी भगवान ऐसे हैं और ये हाथ ऐसे रखा है। जब साइड में सोते हैं ऐसे सोते हैं ना, एक हाथ ऐसे करके और चरणों में माता कावेरी हैं, तो इस रूप में वहाँ पे वो दर्शन दे रहे हैं। भगवान के मुखमंडल की शोभा अनिर्वचनीय है। गौतम आदि महर्षियों ने और ब्रह्मा आदि देवों ने भगवान की इतनी प्रशंसा की कि भगवान ने अति प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए कि सारा क्षेत्र गौतम क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध होगा और यह मंदिर भी ब्रह्मानंद विमान के रूप से पूजित रहेगा। तो जो श्री रंगनाथ जी का मंदिर है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मानंद विमान। और उस क्षेत्र का क्या नाम है? गौतम क्षेत्र, श्री गौतम क्षेत्र। श्री गौतम ने नारद महर्षि से 5 रात्र आगमन का उपदेश ग्रहण किया और श्री रंगनाथ की पूजा करने लगे। तो ये वही 5 रात्र की विधि है जो इस्कॉन में भी फॉलो होती है। पूजा करने की विधि, पूजा करने की अलग अलग विधियां हैं। डीटी वर्शिप, गर्भ विग्रह की सेवा, तो उसमें 5 रात्र की विधि है। वो 5 रात्र की विधि नारद मुनि ने दी है। जो प्रभुपाद जी ने सिखाई वो 5 रात्र की विधि सिखाई है। ये वही विधि है जो गौतम ऋषि ने नारद मुनि से सीखी थी। तो हम उसी परंपरा में हम भी सेवा कर रहे हैं। ग्रहण किया और रंगनाथ की पूजा करने लगे। जिस दिन गौतम ने श्री रंगनाथ की पूजा की थी उस दिन की रंग जयंती के रूप में अब भी मनाया जाता है। तो उस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है रंग जयंती के नाम से। रंग जयंती के दिन अभिषेक, बैरागी सेवा, महामंगल आरती और रात से रंग किरीट की सेवा आदि देखते ही बनती है। तो बहुत सुंदर बनाया जाता है। उस दिन महामंगल आरती होती है, महाअभिषेक होता है, रंग जयंती होती है, मुकुट, रंग किरीट, बहुत सुंदर मुकुट भगवान को पहनाया जाता है। तो उस तरह से उस दिन भगवान की एक विशेष शोभा रहती है। उक्त दिन के बाद 1 सप्ताह तक रंग सप्ताह भी मनाया जाता है। अंतिम दिन गरुड़ोत्सव के रूप में आज भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो जैसे आज ये रंग जयंती शुरू हुई तो 7 दिन चलती है, तो 7वां दिन खूब धूमधाम से अलग अलग कार्यक्रम रहते हैं और 7वें दिन गरुड़ोत्सव मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। गौतम के साथ जो ऋषिगण आए थे वे इस स्थल की महिमा के वशीभूत होकर यहीं रहने लगे। यह भी कहा जाता है कि तुला यानी अश्विन मास से गंगा माता अपने पाप का मर्जन दूर करने के लिए कावेरी नदी से वास करती हैं। तो कहा जाता है कि गंगा माता भी इधर आई थी कावेरी नदी के पास। भगवान ने ऋषियों की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया कि तुला मास की कृष्ण दशमी के दिन जो भक्तगण अष्ट तीर्थ से स्नान करेंगे उनको सभी कामनाएं सफल होंगी। गंगा के तीन दिन का निवास, जमुना के किनारे 5 दिन का निवास, ये दोनों यहाँ की कावेरी में एक बार स्नान करने के समान है। बहुत ये भाव है शायद इसीलिए तो शायद इसलिए तो बताया जा रहा है कि गंगा में तीन बार उसमें स्नान कर लो और यमुना में 5 बार कर लो तो कावेरी में 1 बार बहुत है। और यहाँ कावेरी में स्नान करने से सभी पाप स्वयं दूर हो जाते हैं। इस कावेरी के किनारे वास करने वाले लोग मोक्ष के भागी होते हैं। इस गौतम क्षेत्र में जो दान पुण्य किया जाता है उसके महिमा की कोई सीमा नहीं। यह पश्चिम रंग क्षेत्र पवित्रतम है। तो बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। एक बार चित्रसेन और चित्ररथ दोनों गंधर्व इंद्र की पत्नी शची पर इतने मोहित हो गए कि इंद्र ने दोनों को राक्षस बन जाने का शाप दे दिया। देखो स्वर्ग में भी काम वासना खूब है है ना। वे दोनों इसी रंग क्षेत्र की कावेरी में तुला मास की पूर्णिमा के दिन स्नान करके भगवान के दर्शन करने के बाद अपने असली स्वरूप पा सके। तो श्राप से मुक्त कैसे हुए वो तुला मास के दिन, तुला मास में उन्होंने बताया है, मैं भूल गया, कृष्ण दशमी, अश्विन मास, हाँ अश्विन मास के दिन उन्होंने स्नान किया अष्टमी के दिन और इसीलिए वो श्राप से मुक्त हो सके। श्री रंगनाथ की महिमा का गुणगान श्री परमेश्वर ने नारद महर्षि के समक्ष गाया। परमेश्वर ने और आई थिंक पराशर और श्री नारद बहुत प्रभावित हुए। जो इस इतिहास को श्रद्धा के साथ मनन करते हैं वे भी अवश्य ही मोक्ष के भागी होंगे। तो हम पढ़ेंगे श्रीरंगपट्टनम के श्री रंगनाथ मंदिर की महिमा। अभी तक तो तीनों की थी, तीनों स्थापित कैसे हुए। गौतम ऋषि थे, एक जगह से दूसरी जगह गए, पहले कुछ भक्तगण आए और वो उनसे थोड़ा ईर्ष्या करने लगे, फिर वो गाय को उन्होंने चरने भेज दिया, वो गाय मर गई और गौ हत्या का आरोप लगा दिया गया।
अभी क्या है? अभी श्रीरंगपट्टनम के श्रीरंगनाथ मंदिर की महिमा, तो अभी केवल श्रीरंगपट्टनम की महिमा स्पेसिफिक, अभी तक तो जनरल था। श्रीरंगपट्टनम का प्राचीन नाम श्री रंगपुरी था, बाद में लक्षोध्यानपुरी कहा गया। कावेरी नदी से गिरा हुआ यह एक द्वीप है, कावेरी नदी में गिरा हुआ एक द्वीप है। तो श्रीरंगपट्टनम को कहा जाता है कि नदी इसके दोनों तरफ से नदी जाती है, कावेरी नदी दोनों तरफ से, यानी द्वीप बना हुआ है ये नदी में, है ना। इस नगर में श्री रंगनाथ के अतिरिक्त श्री लक्ष्मी नरसिम्हा, श्री गंगाधरेश्वर, श्री ज्योतिर्नरेश्वर और अन्य देवताओं के भी मंदिर हैं। तो बहुत पवित्र इनमें अलग अलग देवताओं के भी मंदिर हैं। श्री रंगनाथ का मंदिर सबसे मुख्य है। इस मंदिर के भीतर भाग का निर्माण हम्भी नाम की नर्तकी द्वारा सन 817 ईस्वी में हुआ। तो एक नर्तकी ने करवाया था, देखो एक माता जी ने करवाया था। सन 894 यानी 894 ईस्वी में गंगा वंशीय श्री तिरुमल रथा ने यहाँ नवरंग मंडप का निर्माण किया एवं महाद्वार के उत्तरी भाग से भगवान श्री वेंकटेश के मंदिर का निर्माण भी किया। सन 1117 यानी 1117 ईस्वी में जब स्वामी श्री रामानुजाचार्य ने इसे वैष्णवत मत से दीक्षा दी और विष्णुवर्धराय के रूप से नामकरण किया गया। विष्णुवर्धराय, सो इसको और भी कहा जाता है, विष्णुवर्धराय भी कहा जाता है। उस राजा के अपार, तो वहाँ पे विष्णुवर्धराय नाम का एक राजा था, तो उसको रामानुजाचार्य ने दीक्षा दी थी, रामानुजाचार्य का शिष्य था। तब उस राजा ने ये बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। उस राजा के अपार धन संपत्ति और 8 गांव श्री रंगनाथ के नाम पर प्राप्त कर प्रभु उर्फ हेब्बार लोगों को इस मंदिर के देखरेख के लिए स्वामी श्री रामानुजाचार्य ने नियुक्त कर दिया। तो वहाँ खूब संपत्ति दी गई। 8 गांव हैं वहाँ पे, 8 गांवों को बताया गया कि आपको श्री रंगनाथ जी के मंदिर और भगवान की सेवा करनी है। सन 1454 ईस्वी में हेब्बार तिम्मन्ना ने जो विजयनगर से संपत्ति लेकर यहाँ पर लौटा था, इस मंदिर का बड़ा प्रवेश द्वार तथा इस नगर का बाहरी दुर्ग आदि का निर्माण किया। तो देखा जाए कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग भक्तगणों ने इसका निर्माण कराया। ठीक है, पहले एक नर्तकी थी, उनका नाम था हम्बी, उन्होंने करवाया। डांसर जो डांस करते हैं इधर उधर, सब डांस करके पैसा कमाते हैं, है ना। तो अब ये इसमें बताया नहीं कि वो पैसा कमाने के लिए थे या फिर भगवान के लिए नृत्य करती थी, वो बताया नहीं गया। तो उन्होंने पहले मंदिर की शुरुआत की थी। उसके बाद आए थे तिरुमल रथा, उसके बाद रामानुजाचार्य के शिष्य थे विष्णुवर्धराय, और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है कि हेब्बार तिम्मन्ना नाम के थे, उन्होंने और ज़्यादा मंदिर बड़ा करवाया। बाद में यह नगर विजयनगर के महाराजाओं के शासन में आ गया। तो विजयनगर के शासन में आ गया। विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि भी रंगराय ने मंदिर के भीतर प्रकार का निर्माण कराया। तो रंगराय नाम के भी एक राजा थे, जो विजयनगर नाम के जो संप्रदाय था, साम्राज्य था, उसके राजा थे रंगराय। तो उन्होंने भी इसमें काफ़ी सारा मंदिर बड़ा करवाया। उनकी धर्मपत्नी अलमेलू अम्मा ने भी हर मंगलवार हर शुक्रवार को श्री रंगनाथ की मात के अलंकार के लिए बहुत से आभूषण भेंट किया करती थीं। एक बार श्री रंगनाथ की पीठ पर अचानक किसी चोट के कारण इतना दर्द हुआ कि अपनी राज्य कार्य चलाने से असमर्थ हो गया। सो रंगराय एक बार क्या हुआ कि उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम था अलमेलू अम्मा। तो वो क्या करती थी, भगवान के लिए खूब सारे ये गहने भूषण वगैरह सब देती थी, है ना। एक बार क्या हुआ, रंगराय नामक जो राजा थे, उनकी पीठ में बहुत ज़ोर से चोट लगी युद्ध करते हुए, तो वो बिल्कुल असमर्थ हो गए राज्य करने लगे कि अपना राज्य कारण इतना दर्द हुआ कि राज्य चला नहीं सकते। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने मैसूर के राजा बाडियार को अपना राज्यभार सौंप दिया और तलकाडू के समीप मालंगी में अपने अंतिम समय तक रहा। तो राजा ने अपना राज्य एक दूसरे राजा को सौंप दिया, कोई उसके संतान नहीं थी, और वो चले गए। श्री रंगनाथ के मरणोपरांत भी हर मंगलवार शुक्रवार को अलमेलू अम्मा के दिए हुए आभूषणों से श्री रंगनाथ माता का अलंकार किया जाता था। एक बार उनकी रंगनाथ माता का अलंकार, तो उनकी माता है यहाँ, एक्चुअली रंगनाथ जी का अलंकार नहीं, रंगनाथ जी की माता भी है यहाँ पे उनकी रीति। तो उनका अलंकार के लिए अलमेलू अम्मा जो हैं, जो रंगराय की धर्मपत्नी हैं, उन्होंने गहने दिए थे। तो उनका अलंकार उनके दिए हुए गहनों से किया जाता था। एक बार शुक्रवार के दिन मैसूर के महाराजा दर्शन के लिए आए थे। श्री रंगनाथ के अलंकार के बाद जब वे आभूषण
अलमेलू अम्मा को वापस दिए जाने लगे तब मैसूर थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो क्या होता था, रंगनाथ जी के जो गहने होते थे वो अलमेलू अम्मा नाम की जो महारानी थी वो देती थी, पर वो मंगलवार शुक्रवार को देती थी और शायद फिर वापस लेती थी क्योंकि उनके थे, ऐसा कुछ था, है ना। तो एक बार को आए श्री रंगनाथ के अलंकार के बाद जब ये आभूषण अलमेलू अम्मा को वापस दिए जाने लगे तो मैसूर के महाराजा ने विरोध किया कि उक्त आभूषण हमेशा मूर्ति के पास ही रहे। तो उसके बाद बताया नहीं, वो केवल भगवान के पास ही रहने चाहिए। किंतु बीच में कुछ आभूषण अलमेलू अम्मा को वापस दिए गए। महाराजा ने उसको भी वापस लेना चाहा। जब अलमेलू अम्मा इससे इनकार करके अपने घोड़े पर तलकाडू की तरफ भाग गई, जब महाराजा के सिपाहियों ने उसका पीछा किया तब उन्होंने मालंगी के पास कावेरी नदी में अपना शरीर छोड़ते हुए यह शाप दिया कि तलकाडू की भूमि उसर बनेगी, मंगली का जल गहरा होता जाएगा और मैसूर के राजाओं की कोई संतान नहीं होगी। उस शाप का प्रभाव अभी देखा जा सकता है। तो क्या किया कि उन्होंने, वो बहुत अच्छी भक्त थी पर राजा ने उनके ऊपर डाउट किया कि भक्त नहीं है, ये तो गहने ले लेती है, ये करती, पर उनका वो भाव था, जिस भाव से देती थी, शायद माता के भाव से देती थी, कैसे भी देती थी रंगनाथ जी को। तो उन्होंने बोला सारे आभूषण नहीं भगवान को रहने चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, भगवान को नहीं रहने चाहिए, 2 दिन रहेंगे, मंगलवार शुक्रवार भगवान को रहेंगे, बाकी दिन मेरे पास रहेंगे। और ऐसा नहीं कि वो पहनती होंगी, वो संभाल के रखती थी, है ना। तो क्या हुआ कि उधर जब उन्होंने डाउट किया गया तो कुछ गहने उनको लौटाए गए। तो राजा ने बोला सिपाहियों के जाके सारे गहने वापस ले लो। तो वो फिर भाग ली वहाँ पे। तो कहाँ भागी, जहाँ पे उनके पति ने देह त्यागा था, उस जगह के क्या नाम था, तलकाडू भाग गई। तो वहाँ उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उधर आई थिंक कोई नदी थी, उसमें कूद के, है ना। और वो शाप दिया गया कि मैसूर के जो भी राजा होंगे इनको कोई संतान नहीं होगी और ये जो नदी है बहुत गहरी होती जाएगी और इसके आसपास की ज़मीन बंजर हो जाएगी। शाप के बारे में सुनकर मैसूर महाराजा को पश्चाताप हुआ और अपने महल में अलमेलू अम्मा की प्रतिमा की स्थापना करके पूजा करने लगे। उन्होंने अब उनकी रीति वर्शिप स्टार्ट कर दी। आज भी नवरात्रि के दिन बड़े पैमाने पर यह पूजा की जा रही है। श्री रंगनाथ के मंदिर में द्वार के पास श्री रंगराय और श्रीमती अलमेलू अम्मा की प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। अच्छा, तो रंगनाथ जी की जब हम दर्शन करने जाते हैं तो उनके द्वार के पास से 2 विग्रह दिखेंगे। एक दिखेंगे रंगराय जो राजा थे और उनकी धर्मपत्नी अलमेलू अम्मा। अलमेलू अम्मा के दिए हुए आभूषणों से नथनी आज भी देखी जा सकती है। तो अभी जो रंगनाथ जी जो नाक में पहनते हैं वो उन्हीं की दी हुई है। पहले ये नींबू जैसा बड़े आकार का था किंतु आजकल ये छोटा होता जा रहा है। भगवान की लीला है। सन 1760 से 61 ईस्वी से हैदर अली मैसूर राजा श्री इमड़ी कृष्णराज वाडियार का सेना नायक था। हैदर अली जो मैसूर राजा थे उसका सेना नायक था। यहाँ कहा जाता है कि हैदर अली श्री रंगनाथ का बड़ा भक्त था और अपने आप भगवान के साथ बात करता था। देखो हैदर अली तो वैसे मुस्लिम नाम लग रहा है, भगवान को बहुत बड़ा भक्त बताया जा रहा है। भगवान से बात तक करता था वो, है ना। कोई भी मुख्य कार्य करने के पहले यह भगवान की अनुमति प्राप्त करता था। इस संबंध में कहानी आज भी प्रचलित है कि एक बार गोदावरी किनारे जब हैदर अली ने श्री रंगनाथ से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की तब गोदावरी नदी का पानी बहुत कम हो गया और सही सलामत अपनी सेना के साथ श्रीरंगपट्टनम वापस आ गया। जब दुश्मन की सेना पीछे ही रह गई। कुछ समय बाद बड़ी सेना से हैदर अली ने उसी दुश्मन पर हमला किया और विजय प्राप्त की। यह कहानी हैदर अली की भक्ति भावना पर अच्छा प्रकाश डालती है। प्रतिवर्ष धनुर्मास में दिसंबर और जनवरी में 21वें दिन से कोठारोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तो हैदर अली की बहुत इम्पोर्टेंट लीला है। वो क्या थे, वो सेनापति थे। तो एक बार लड़ाई करके आ रहे थे क्योंकि बहुत बड़ी सेना उनके पीछे चल गई थी तो बच के आ रहे थे वो। तो कावेरी नदी, बोले इतने सारे सैनिक कैसे जल्दी कैसे पार करें, जब तो पार्क में पीछे वाले पहुंच जाएगी अपने अटैक कर देगी। पर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो पानी कम हो गया, सेना ने नदी क्रॉस की और उसके बाद जब दुश्मन आए तो नदी वापस नॉर्मल हो गई। इस उत्सव के प्रत्येक दिन क्षत्रियों की तरफ से पूजा की जाती है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कौन सा दिवस है, धनुर्मास यानी दिसंबर में जो 21वां दिन होता है उसमें से कोठारा उत्सव नाम का एक त्यौहार है जो स्टार्ट होता है। उसमें जो क्षत्रिय गण हैं वो बहुत अच्छे से भेंट देते हैं और पूजा करते हैं। 9वें दिन महाराजा की तरफ से पूजा होती है। भगवान का मोहिनी अलंकार किया जाता है। आहा उस दिन प्रसिद्ध गायक और नर्तकियां एवं गायन एवं नृत्य करते हैं। इस उत्सव पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जमा होती है।
सन 1774 ईस्वी से कोठारोत्सव के दौरान आग के कारण कुछ नुकसान हुआ, यह जानकर महाराजा को बड़ा दुख हुआ था। तो वहाँ पे उत्सव के दौरान आग से कुछ कर रहे होंगे, आग वाग लग गई थी। हैदर अली ने ऐसी दुर्घटनाओं के निर्माण से पत्थरों से एक पाताल मंडप का एक ही दिन में निर्माण कराया। आज भी यह उत्सव उसी पाताल मंडप में मनाया जाता है। तो वहाँ पे आग वाग लग जाती थी इधर उधर। तो हैदर अली ने एक मंडप बनाया, मंडप यानी एरिया ढका हुआ, जहाँ पे उत्सव मनाया जाएगा, उसका नाम पाताल मंडप रखा और वहाँ पे भी आज ये फेस्टिवल मनाया जाता है। सन 1782 ईस्वी से हैदर अली के मरणोपरांत हैदर अली चले गए। उसका बेटा टीपू सुल्तान सेना नायक बना। अच्छा, तो हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। उसने बगावत की और मैसूर महाराजाओं का अधिकार न माना। ओ, अभी हैदर अली तो मैसूर राजाओं के अंडर काम करता था, फिर टीपू सुल्तान ज़्यादा तेज तर्रार निकले। उस समय का महाराजा मुम्मिड कृष्णाज वाडियार केवल 5 ही वर्ष का था। उसकी रक्षा उसी मंदिर के गोपुर के 5वें तल्ले से की गई। टीपू का सहायक मीर सादिक बड़ा ही क्रूर था। वो मंदिरों को लूटने और नष्ट भ्रष्ट करने लगा। तो टीपू सुल्तान कोई बढ़िया आदमी नहीं था। टीपू सुल्तान का पिता बढ़िया आदमी था, टीपू सुल्तान तो बिल्कुल मूर्ख निकला। वो मंदिरों को लूटने और नष्ट भ्रष्ट करने में लगा। हिंदू जनता अपने ही घर के आकार से मंदिर बनाकर भगवान की मूर्तियों की रक्षा करने लगी। वैसा ही एक मंदिर आज इस नगर के पूर्णशैया मार्ग से देखा जा सकता है, जहाँ श्री जनार्दन स्वामी विराजमान हैं। ऐसे ये कि अपने ही घरों के आकार से हाँ, तो छोटे छोटे कई मंदिर बना दिए, तो उनको पता नहीं कौन से घर में है ना। छोटे छोटे मंदिरों की पुजारियों ने श्री रंगनाथ के मंदिर से प्रतिष्ठा की और पूजा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण, श्री पट्टाभी राम और वशीधर वेणुगोपाल कृष्ण की मूर्तियां आज भी इस मंदिर से देखी जा सकती हैं। ये मूर्तियां सबके आँखों की दबाई हैं और सबका मनोमोह लेती हैं। हैदर अली श्री रंगनाथ का बड़ा भक्त था, इसलिए कोई भी विधर्मा इस मंदिर की को क्षति नहीं पहुंचाई। हाँ, तो इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अंग्रेज़ों ने टीपू को हरा दिया, तो अंग्रेज़ों को किश्त देने के लिए एक कीमती गहनों को टीपू ने इस मंदिर में लेकर दिया था, जो कि बाद में फ्रेंच लोगों के हस्तगत हुए। कहा जाता है कि अब क्रेमलिन में रूसियों के पास ये गहने हैं। ओह, तो रूस पहुंच गए गहने। तो पहले क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों से छुपाने के लिए गहने इस मंदिर में रखे गए और वहाँ से पता चला कि ये फ्रेंच यानी फ्रांस के जो लोग हैं उनके हत्थे लग गए, तो उधर से ये रशिया पहुँच गए हैं। टीपू ने भगवान श्री रंगनाथ की दीवार पूर्णशैया सलाकर गहने भेंट किए थे। चलो, बाद में टीपू सुल्तान को थोड़ी अकल आई। सन 1799 ईस्वी से अंग्रेज़ों के शासन से मुम्मिड श्री कृष्णराज वाडियार ने मैसूर को अपनी राजधानी बनाकर, तो उसने मैसूर को राजधानी बना दिया था, श्री पूर्णशैया को अपने दीवान के रूप से नियुक्त किया था। उसने श्री कोठारोत्सव के 9वें दिन अपनी सेवा की। अपने जन्म स्थान में एक मंडप का निर्माण किया और भगवान का वहाँ तक जुलूस भी निकाल। चौथ कृष्णराज वाडियार ने अपने पिता की याद में श्री चामराजेंद्र सराय निर्माण किया और कावेरी नदी के किनारे स्नान घाट का भी निर्माण कराया। इस घाट को राजघाट कहा जाता है। मुम्मिड कृष्णराज वाडियार ने अपने यहाँ मंडप और उद्यान से भगवान की अर्चना के लिए तुलसी और फूल आदि पाने के लिए पेड़ पौधों भी लगाया। आषाढ़ महीने में भगवान का जुलूस उस मंडप से निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो बहुत सारे मैसूर के राजा थे, उनके जो पुत्र थे, उनके पुत्र के पुत्र, बहुत सारे लोगों ने इस मंदिर भगवान के लिए बहुत सारी चीज़ें की। एक ने पूरा गार्डन बनाया, एक ने उनके तालाब बनाया जहाँ पे स्नान कर सकें। इस उत्सव को शर्करा अन्न उत्सव के रूप में कहा जाता है। श्री जयचामराज वाडियार के शासनकाल में सन 1953 से 54 ईस्वी तक ये उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाते थे। मुम्मिड कृष्णराज वाडियार के स्मृति दिवस में विद्वानों, कलाकारों, दरबारियों को सम्मिलित किया जाता था। आज भी यह नगर बड़ा तीर्थ स्थान है, तो आज बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और प्रतिवर्ष हजारों यात्री भगवान के दर्शनार्थ आते हैं।
यहाँ कहा जाता है कि स्वामी श्री रंगनाथ प्रारंभ में पूर्व दिशा की ओर मुँह किए हुए थे। हाथ और सिर के बीच थोड़ा सा अंतर था जो अभी परिवर्तित दिशा में है। यहाँ वे लोग जानते हैं जो गुरुजन हो या शस्त्रों के जानकारी रखते हों। प्रत्येक हिंदू का यह परम कर्तव्य है कि यहाँ आकर कावेरी नदी में स्नान करे तथा श्री रंगनाथ की सेवा कर आत्मज्ञान प्राप्त कर इस लोक और परलोक में सुख के भागी हो। हरे कृष्णा। तो लास्ट में ये बताया गया है कि यहाँ पे 1953 और 54 से जय चामराज वडियर के शासनकाल से वहाँ बहुत बड़ी धूमधाम से जो पहला फेस्टिवल था ना, क्या नाम था, क्या मनाया जाता है, उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं मुमिड़ कृष्णराज वडियर की स्मृति में। मुमिड़ कृष्णराज जो पहले वो थे राजा, उनकी स्मृति में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे क्षत्रियों वाला था ना, वही। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।